चित्त में संस्कार है, चित्त में कर्म राशि है, चित्त में सारे हमारे जन्म जन्मांतर संग रहित है। और सभी साधनाओं का सार, चाहे आप योग से चले तो, ज्ञान से चले तो, भक्ति से चले तो, कहीं से भी चले, मूल आधार है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया और विधान है चित्तकूट तीर्थ। पतंजलि कहते हैं चित्त निरुद्ध हो जाए। पतंजलि चित्त की व्याख्या करने में, चित्त की प्रक्रिया बतलाने में ही अपने 195 सूत्र लिखे हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इनको कर्मिक रूप से बताते चले गए। चित्त अगर शुद्ध होता है तो उसमें विक्षेप होते हैं, अंतराय आते हैं। चित्त में अगर शुभ कर्मों का संचय होता है तो पतंजलि कहते हैं ते हलाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतु त्वात्। शुभ कर्मों के शुभ फल और अशुभ कर्मों के अशुभ फल चित्त में अपने आप उभरते हैं। चित्त शुद्ध होता है तो स्फटिक की तरह निर्मल होता है, चित्त अशुद्ध होता है तो अंधकारित होता है। जीवन में दुर्घटनाओं को जन्म देता है। हमारे जीवन में वर्तमान में, अतीत में, भविष्य में जो कुछ हुआ, जो होगा, जो है, वो सभी चित्त में जो संग्रहित है उसी का प्रतिफलन है। हमारा जीवन चित्त की छाया से अधिक कुछ नहीं है। अगर हमें जीवन में परिवर्तन करना है तो हमें चित्त में परिवर्तन लाने होंगे। श्री अरविंद इसलिए कहते हैं इनर रेगुलेट आउटर बिंग। अगर आप अंतःकरण को बदलो तो आप बाहर की परिस्थितियों को भी बदल दो। गुरुदेव लिखते हैं कि मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। यथार्थ में चित्त की स्थिति बदले तो जीवन बदल सकता है। मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का सुफल चित्त शुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। चित्त जब शुद्ध होता चला जाता है तो जीवन विकसित होता चला जाता है। अपने आप स्वयं है। मनुष्य देवता, उपदेवता, ऋषि और स्वयं नर से नारायण की यात्रा पूरी करता है। चित्त अगर अशुद्ध होता चला जाए तो मनुष्य राक्षस, असुर, पशु, पिशाच, कीट, पतंगा तक पहुंचता चला जाता है। अशुद्ध चित्त सिकुड़ता चला जाता है और शुद्ध चित्त फैलता चला जाता है, प्रसारित होता चला जाता है। तो पतंजलि ने चित्त शुद्धि के लिए ही अष्टांग योग लिखा और चित्त शुद्धि के लिए ही विवेक वैराग्य की साधना बताई। सारी प्रक्रिया, सारी साधना का सार यही है। चित्रकूट के तीर्थ में रहने का फल, चित्रकूट तीर्थ के सेवन का फल यही है कि हम चित्त शुद्धि की यात्रा आरंभ करें। हम चित्त शुद्धि के तत्व को जानें, इसके रहस्य को जानें, इसके योग को जानें। राम, लक्ष्मण, सीता चित्रकूट में रहे। तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारी। रामवन अनुभूतियों का क्षेत्र है, आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र है। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, राम, सीता, लक्ष्मण हमारे चित्त में वास करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए कठिन प्रयत्न। कैसे? तो गीता कहती है कि चित्त में छाए तमस को तोड़ने के लिए निष्काम कर्म, फिर रजस को तोड़ने के लिए ज्ञान और फिर सत्व को तोड़ने के लिए भक्ति। भगवत गीता हो या योग शास्त्र या वेदांत, सभी एक ही बात कहते हैं, चित्त शुद्धि। भगवान जब कहते हैं कि जिस तरह से अग्नि सभी कर्मों को, सभी चीज़ों को भस्म कर देती है, सभी चीज़ें जला देती है, उसी तरह से ज्ञानाग्नि से सब कुछ जल जाता है। और ये ज्ञानाग्नि प्रकट कहाँ होती है? शुद्ध चित्त में। कहते हैं यदि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी तू इस ज्ञान रूपी नौका से पार कर जाएगा। वो ज्ञान कहाँ होता है? शुद्ध चित्त में। शुद्ध चित्त में पतंजलि कहते हैं प्रकृति के सारे रहस्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। परम ज्ञान, परम भक्ति, परम विवेक, परम वैराग्य, इसको पतंजलि कहते हैं विवेक ख्याति। वो सब कहाँ रहती है? शुद्ध चित्त में। हमारी सारी विपदाओं का कारण, हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत है, सभी त्रुटियों का कारण, हमारी सारी मुसीबतों का कारण, हमारे जीवन में सभी तरह के अंधकार का कारण, हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत है, सभी त्रुटियों का कारण हमारे चित्त की अशुद्धियाँ हैं। और ये अशुद्धियाँ हुई कैसे? ये आई कैसे? हमने बटोरी है, किसी और ने नहीं। हमारे ही जन्म जन्मांतर के कर्मों का परिणाम है। हमारे राग द्वेष से उपजे हुए संस्कार, हमारे अहंकार से उपजे हुए कर्म ने चित्त को मलिन कर दिया है। और इस मलिनता को दूर करना है, इस मलिनता को धोना है, इस मलिनता को शुद्ध करना है। इसकी शुद्धि की साधना ही योग है, इसकी शुद्धि की साधना ही भक्ति है, इसकी शुद्धि की साधना ही निष्काम कर्म है। वही साधना है, वही सिद्धि है, वही सफलता है आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक जीवन में, जिससे चित्त शुद्ध हो। और किस अवस्था में पहुँचे? तो तुलसीदास जी कहते हैं चारु, यानी सुंदर अवस्था में।
हमारा चित्त चित्रकूट बने। और जब हमारा चित्त चित्रकूट बन जाएगा तो वहाँ पर रहने के लिए भगवान आ जाएंगे स्वयं। हमारे चित्त की पवित्रता ही परमात्मा का आह्वान करेगी और परमात्मा उसमें विराजमान होगा। श्री अरविंद हृदय क्षेत्र में एक उपस्थिति बताते हैं जिसको कहते हैं साइकिक बिंग, चैत्य पुरुष। शुद्ध चित्त है चैत्य पुरुष, ऐसा शुद्ध चित्त जिसमें कि जीवात्मा झांकने लगती है, प्रकट हो जाती है। उपनिषद कहते हैं कि हृदय में अंगुष्ठ मात्र, अंगूठी के बराबर ज्योति रूप में जीवात्मा का निवास है। ये हृदय क्षेत्र बहुत ही उत्तम है। भारत का हृदय क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र, और विंध्याचल क्षेत्र का हृदय है चित्रकूट। चित्रकूट तीर्थ को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। चित्रकूट तीर्थ में जा करके भी और अपने चित्त को शुद्ध करके भी, तो चित्त शुद्धि की प्रक्रिया, चित्त शुद्धि का विज्ञान शुद्ध चित्त है, चित्रकूट है। और इस प्रक्रिया के क्रमिक चरण एक के बाद एक आगे आएंगे और इस क्रम में होगा पहला पड़ाव भरतकूप।